ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 31वां अध्याय तृतीय स्कंध, जिसके अंदर कपिल देव जी इस शरीर की गति का वर्णन करते हैं अपनी माता को। तो वह कहते हैं, माता जी, यह शरीर किस प्रकार उत्पन्न होता है वह सुनिए। यह जो शरीर है पुरुष के वीर्य स्पर्म से होकर स्त्री के उदर यानी पेट में जाता है और उसकी रज से मिलकर एक कलल बन जाता है एक रात के अंदर। फिर 2 रात्रि के अंदर वह कलल स्थापित हो जाता है। 5 रात्रि के अंदर वह एक बुदबुदे के समान हो जाता है और जब 10 दिन बीत जाते हैं तो जैसे एक बेर होता है उसके समान वह कठिन हो जाता है। 1 महीने के अंदर उसका सिर निकलता है और 2 महीने के अंदर उसके हाथ पैर निकल आते हैं। तीसरे महीने में उसके नाखून, अस्थि, कर्म और शरीर में जितने भी होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वह निकलना शुरू हो जाते हैं। चौथे महीने में उसके शरीर में 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। 5वें महीने में उसे फिर भूख का आभास होता है, उसे हल्की फुल्की भूख लगने लगती है। 6ठे महीने में वह झिल्ली के अंदर फंसा हुआ होता है और दाहिनी कोख में घूम रहा होता है। तब जब माता ग्रहण करती है वह उसे लगता है, जिससे उसका शरीर हष्ट और पुष्ट होता है। यहाँ तक कि जो भी माता खाएगी, खट्टा नमकीन जैसा भी होगा, वह उसे लगेगा ही, क्योंकि उस समय उसका शरीर काफ़ी सुकोमल होता है। वह एक मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसा मान लीजिए। एक कीड़े के समान वह बेचैन उसके अंदर पड़ा रहता है और वह अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बेचैन है। क्या ऐसी स्थिति में उसे शांति मिल सकती है? नहीं। वह उस समय कुछ भी नहीं कर पाता, उसे वहीं पर रहना पड़ता है। उसे मल मूत्र के गड्ढे में बेचैन पड़े रहना पड़ता है, जैसे एक पक्षी पिंजड़े में बंद होता है, उससे भी खतरनाक काम है, यूँ मान लीजिए। 7वां महीना जब आरंभ होता है तब भगवान की शक्ति के द्वारा उसे ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। यह ज्ञान शक्ति वो चीज़ है जब उसके कर्म उसको याद आने लगते हैं उधर में ही। वह सब अपने जो भी हजारों या 100 जन्मों के कर्म हैं, वह उनको याद करता है कि मैं इस उदर में क्यों हूँ, मुझे क्यों जन्म मिला है। उसे उस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वह ज्ञान शक्ति से संपन्न क्या कहता है, ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर। वह कहता है कि मैं अधम हूँ प्रभु, मेरे जो कर्म थे वह मैं जानता हूँ और मुझे उसके अनुसार जो आपने यह योनि में भेजा है यह बिल्कुल सही है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस योनि में ना जाऊँ, इस संसार चक्र में ना जाऊँ। वह ईश्वर से कहता है, हे परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस योनि में ना जाऊँ, क्योंकि यह जो संसार चक्र है मैं जानता हूँ आपकी माया इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि मैं उसके अंदर उलझ ही जाऊँगा, कोई ना कोई गलती कर ही बैठूँगा। और फिर वही मैं और मेरेपन का घमंड आने लगता है, इच्छाएं आने लगती हैं। शरीर जो हुआ तो भोग भोगने की इच्छा होती है, फिर वो घमंड के चक्कर में ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और फिर एट द एंड वही चीज़ होती है जिसका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। तो वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है। तब जब 10वां महीना उसे लगता है तो उसकी ज्ञान शक्ति उसी समय नष्ट हो जाती है और प्रसव काल के समय वह शिशु बाहर आ जाता है। तो कपिल देव जी इस बारे में बता रहे हैं कि उसकी स्मृति इस 10वें महीने के अंदर बिल्कुल नष्ट हो जाती है और जब वह बाहर आता है तो कुछ समय के लिए उसकी श्वास रुक जाती है। और श्वास रुकने के कारण ही उसकी जो स्मृति होती है, जो ज्ञान शक्ति होती है, जो पिछले जन्म के कर्म उसको पेट में याद होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं और वह बाहर आकर छटपटा कर रोने लगता है, जहाँ पर माता का खून नीचे गिरा होता है और वह एक कीड़े के समान छटपटा रहा होता है। वह ना चाहते हुए उस मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ था, अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ हाथ पैर हिलाकर रो रहा है। उसे अब किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह डर गया है इन सब चीज़ों को देखकर। फिर उसका शरीर इतना सुकोमल होता है कि वह कहीं भी अगर रख दिया जाता है तो कीड़े उसको काटने लगते हैं। किसी खटमल पे रख दिया तो कीड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं। शुरुआत के दिनों में तो एक शिशु को बड़ा ही ज़्यादा खतरा होता है,
तो यह सब एक शिशु के साथ हो रहा है, वो भी इस वजह से क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, वो उस समय नहीं सुधरा। तो उसको एक और मौका मिलता है बाकी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन का, लेकिन कोई भी स्मृति पिछली ना होने की वजह से फिर से उसे मैं और मेरेपन का घमंड हो जाता है, वह स्त्री के संग में चला जाता है, वो भी उल्टा स्त्री होंगे। और जैसा आज का समय है तो कपिल देव जी पहले इस बारे में बता चुके हैं कि जो स्त्रियों का संग है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, उल्टा स्त्रियों का संग, यह बिल्कुल भी संग नहीं ठीक। क्योंकि ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, वह भी अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे संभोग के लिए भागे थे, तब प्रजापति आदियों के कहने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। स्वयं नारायण को छोड़कर भला ऐसा कोई पुरुष है जो इस स्त्री की माया से मोहित ना हो। यहाँ तक कि कपिल देव जी यह भी कहते हैं कि जो पुरुष अंत समय में स्त्री के बारे में ज़्यादा सोचता है, उसका ध्यान उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो उसे अगला जन्म स्त्री योनि का ही मिलता है। और वह फिर से जब युवा अवस्था में आता है, जवान होता है शिशु, तो उसे फिर वही ग्रह, बंधु, सगे संबंधी ये सब दिखने लगते हैं, अपना यश बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने आप को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, गलत संगत में भी पड़ सकता है और गलत कार्य भी कर सकता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति योग मार्ग में जाना चाहता है तो उसे स्त्री का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा कपिल देव जी कहते हैं। सीधी बात यही है कि भगवान की शरण प्राप्त करे बिना इस योनियों से मुक्ति नहीं मिल सकती, और ऐसे ही नार की योनियों में भटकना पड़ता है। 3 प्रकार के नरक, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरव, ये 3 सबसे खतरनाक नरक बताए गए हैं, जिसमें जो अंध तामिस्त्र है यह सबसे उच्च सीमा पर है। जो पापी लोग होते हैं, जो पाप की कमाई करते हैं, वह इसी के अंदर जाते हैं। यदि इन सब में नहीं भटकना, यमदूत के पास से अपनी मृत्यु नहीं चाहते, तो उन्हीं भगवान की शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है।